जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वह भी एक समय था जब दसों दिशाओं में चंड प्रद्योत की शक्ति, प्रभुता और पराक्रम की कीर्ति पताकाएं लहराती थीं। चंड प्रद्योत की भुजाओं में छिपा था क्षात्र बल, आंखों में तैरता था कला का संगीत। खुद भी खूब जानकार, संगीतज्ञ। उसकी सभा में देश विदेश से कलाकार आते और कला का बखूबी प्रदर्शन करते। राजा का सम्मान उन्हें सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा के उजागर की दिशा में गति देता। एक दिन एक चित्रकार की चित्रकला से पूरी सभा हतप्रभ बन गई। मुंह बोलते चित्र, प्राकृतिक सुषमा की अनुपमेय अनुकृति। एक एक चित्र के साथ प्रद्योत के मुंह से मात्र वाह वाह शब्द ही निकल रहा था। यकायक एक चित्र ने उनके चित्त को जैसे बांध दिया। चित्र की सजीवता जितनी प्रशंसनीय थी, उतना ही आकर्षक था उसका अप्रतिम सौंदर्य। चंड प्रद्योत के मुख से स्वयमेव शब्द निसृत हो चले। चित्रकार, तुम्हारी चित्रकला अनूठी है, पर यह जो चित्र देख रहा हूं वह तुम्हारी कमनीय कल्पना का अंग है या वास्तविकता का अंकन? महाराज, ये कोरी कल्पना नहीं बल्कि इस धरा के सौंदर्य, कला और चातुर्य का यथार्थ चित्रण है। इसमें संदेह को स्थान नहीं। चित्रकार, तुम्हारे कला कौशल का भी जवाब नहीं। इसके सौंदर्य में पवित्रता है, नयनों में पद्म पुष्प सी सुवास है। चेहरे से नितरती हुई ज्योत्सना से इसका आभा मंडल इतना शीतल निर्मल हो गया है कि सारी उपमाएं इसके सम्मुख फीकी हो गई हैं। यह कोई देवांगना है या? महाराज, आप यह न भूलें कि यह धरा रत्नों की खान है। आप जैसे कला प्रिय भूनाथ से यह सौंदर्य निधान आज तक छिपा रहा, यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो क्या यह दिव्य चित्र इस धरती पर सदेह अपनी दिलकश अदाओं से स्वर्गलोक की अप्सरा को भी लज्जित कर रहा है? हाँ महाराज, मेरा कथन सर्वथा यथार्थता से अभिप्रेरित है। प्रत्युत्तर न देकर प्रद्योत की उत्कंठा को मृगावती के सौंदर्य पर चंड प्रद्योत की आश्चर्य मुग्धता ने और बढ़ा दिया। चंड प्रद्योत के नयन विस्मय से भर गए। उन्होंने प्रश्नों की जैसे झड़ी लगा दी। यह देवी कौन है? कहाँ रहती है? उसका प्रणय हो चुका है अथवा नहीं? चित्रकार अपनी लक्ष्य साधना के प्रथम चरण को पार कर चुका था। उसने ज्यादा उत्तेजित करते हुए कहा, महाराज, नाम, स्थान और परिचय को प्राप्त करके भी आप क्या कर लेंगे? इस महंगे मोती को प्राप्त करना आपके बस की बात नहीं। चंड प्रद्योत तनिक क्रुद्ध होते हुए बोले, चित्रकार, अपनी जुबान को लगाम दो। तुमने मेरा कला प्रेम देखा है, पर मेरी शक्तियों का अभी तुम्हें अनुमान नहीं है। मैं जो चाहता हूं वह पाकर ही रहता हूं। करबद्ध हूं महाराज, क्षमा करें, मैं आपके प्रचंड पराक्रम को तोल नहीं पाया। चंड प्रद्योत का चित्त तंत्र एकमात्र चित्र के आकर्षण में बंधा हुआ था। किसी भी प्रकार का विलंब उनके लिए असह्य था। चित्रकार, तूने जिस चांद को चित्र का आकार दिया है, क्या उसके दिव्य दर्शन से तेरे नयन धन्य हो गए हैं? महाराज, मेरा इतना सौभाग्य कहां कि इस अनुपम रूप राशि को अपने नेत्रों में समाविष्ट कर सकूं। चंड प्रद्योत के आश्चर्य का किनारा न रहा। तूने इस महान सौंदर्य संपदा का दर्शन किए बिना ही चित्रांकन कर लिया। यह तो चकित करने वाला संवाद है। महाराज, मुझे देव कृपा से यह वरदान प्राप्त है कि किसी व्यक्ति के केवल एक अंग उपांग को देखकर मैं उसका हूबहू चित्र अंकित कर सकता हूं। अंगुष्ठ दर्शन से चित्र निर्माण, वाह भाई वाह! प्रशंसा करते हुए प्रद्योत बोले, यह तो विश्व का महान आश्चर्य हुआ। निश्चित ही तुम इस धरती के गौरव हो। तुम्हारी बुद्धि, अंगुलियां और तुलिकाएं अभिनंदनीय हैं। क्या कहूं महाराज, यह वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है। आप नहीं जानते कि इसने मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए। भगवान करें यह कला मुझे कभी न मिले। कहते कहते चित्रकार का कंठ अवरुद्ध सा हो गया। उसके नयनों में छलकते अश्रुबिंदु चंड प्रद्योत से छिपे न रहे। अपनी उत्सुकता को स्वर देते हुए प्रद्योत बोले, हे कलाकृति के महान जादूगर, तेरी कला ने मेरे हृदय को बांध लिया है।
गहरी आत्मीयतावश तुम्हारे प्रति सांत्वना से मेरा मन भर आया है। क्या तुम बता सकते हो कि भाग्य का यह सर्वोत्कृष्ट वरदान भला अभिशाप कैसे बन गया? आंसू पोंछता हुआ कलाकार बोला। राजन, अद्भुत सौंदर्य की जिस देवी का चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है वह कोई और नहीं, कौशाम्बी नरेश शतानीक की महारानी मृगावती है। और महाराज, इसे आप आत्मश्लाघा न समझें। जिस अनुपम लावण्य को मैंने अपनी कला के द्वारा चित्र में उभारा है उसका आधार एकमात्र अंगुष्ठ दर्शन है। चंड प्रद्योत विस्मित हुए बिना न रहे। कलाकार, तेरी कला का सानी कहाँ? पर मैं तो अत्यंत अचरज में पड़ गया हूं कि महारानी के एक अंगूठे को देखकर तुमने पूरा चित्र उकेड़ डाला। हाँ महाराज, यहीं से मेरी कला मेरे जीवन का जंजाल बन गई। इसने मेरी शांति का सरेआम कत्ल कर दिया। वह कैसे? सोत्सुक महाराज बोले। महीपते, घटनाक्रम का संबंध कौशाम्बी से है। एक बार शतानीक ने चित्रशाला बनाने के लिए विश्व के कलाकारों को आमंत्रित किया। अल्पावधि में ही कला के अनेक जादूगर कौशाम्बी नरेश की चित्रशाला में आ पहुंचे। राजन, मुझे लगा कि यह स्वर्णिम अवसर अपनी दिव्य कला साधना को प्रकट करने का ही नहीं, अपितु प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त करके गौरवान्वित होने का भी है। अपने काल्पनिक चित्र को उकेरने में मैंने अपनी संपूर्ण प्राणशक्ति ही नहीं, कला प्रतिभा को भी संयोजित कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ राजन, मैं राजसभा की ओर जा रहा था कि अकस्मात मेरी नजर गवाक्षस्थ महारानी मृगावती के दाएं पांव के अंगुष्ठ पर पड़ी। मैंने उसी दिन से महारानी का चित्र उकेरना शुरू कर दिया। 2 पल दीर्घ श्वासोच्छ्वास की गति को संतुलित करने के लिए रुककर चित्रकार ने आगे का घटनाक्रम पुनः कहना शुरू किया। महाराज, जब चित्र पूरा बन चुका था तब अंतिम क्षणों में मेरी तूलिका गिरी और महारानी की जंघा पर एक काला चिन्ह अंकित कर गई। चित्र की जीवंतता के बीच वह चिन्ह इष्ट नहीं था। मैंने उसे मिटाना चाहा पर वह मिटा नहीं। मैं समझा कि जंघा पर इस प्रकार का दैवी चिन्ह उसे आभूषित कर रहा है। मैंने विचार किया कि चित्र को और अधिक विभूषित करूंगा, पर राजन, यह जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में ही हो। मेरा सोचा हुआ अधूरा ही रह गया, क्योंकि अगले दिन प्रातः ही नृपाधिप अवलोकन करने पधारे। मैंने सोचा कि कल वस्त्राभूषणों से यह चिन्ह आवृत्त हो जाएगा, पर कर्म विधाता को कुछ और ही मंजूर था। शतानीक चित्रशाला में पहुंचे। शील और सौंदर्य की जीवंत मूर्ति महासती मृगावती के चित्रों को निहार कर वे आनंद और आश्चर्य से भर गए। कलाकारों और कलाकृतियों की प्रशंसा करके वे लौट ही रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि महारानी मृगावती के चित्र पर पड़ी। यद्यपि चित्र अभी अपूर्ण था, पर उसकी सजीवता इतनी गजब की थी कि वे वहीं ठिठक गए। उन्होंने प्रश्न किया, अरे, इतना जीवंत चित्र बनाने वाला कलाकार कौन है? मैं करबद्ध उनके सामने उपस्थित था। मैंने विनयावनत हो कहा, राजन, इस चित्र को उकेरने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वाह, इतनी सजीवता, इतना आकर्षण! इसे देखकर कोई भी न कह सकेगा कि यह चित्र है। महारानी स्वयं जैसे इसमें प्रतिष्ठित हो गई हैं। वास्तव में तेरी प्रतिभा का कोई जवाब नहीं, अनुत्तर है तुम्हारा कौशल। शताधिक कलाकारों के बीच इस प्रशस्ति को सुनकर मैं प्रसन्नता से भर गया। संकोच से मैं पानी पानी हुआ जा रहा था कि भाग्य देवता ने करवट बदली। राजा की नजर ज्यों ही जंघा पर बने तिलाकार चिन्ह पर पड़ी, त्यों ही उनका रुख बदला। आंखों से जैसे चिंगारियां बरसने लगी। उन्हें मुझ पर शक हो गया कि मैंने महारानी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। अन्यथा मुझ कलाकार को इस गुप्त तिलाकार चिन्ह का पता कैसे चलता? आवेश में भरकर उन्होंने मृत्युदंड सुना दिया। मैं अनुनय से भरकर कहने लगा, राजन, आप जैसा सोच रहे हैं वह पाप मैंने स्वप्न में भी नहीं किया। मुझे ऐसा दैवी वरदान प्राप्त है कि जिससे किसी के एक अंग को देखकर मैं उसकी संपूर्ण दैहिक सौंदर्य संपदा चित्र में उकेर सकता हूं। संदिग्ध दृष्टि से भरकर क्रुद्ध हो उठे, नराधम, राजा से झूठ बोलने में भी तुझे संकोच और भय कहाँ है?
उन्होंने सभी के बीच मुझ पर पता नहीं कितने अपशब्दों की बरसात करते हुए जलील किया, पर मैं सब कुछ उफ तक किए बिना चुपचाप सुनता रहा। अंत में मैं एक बात पर ही डटा रहा। राजन, आपको यदि मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लीजिए, क्योंकि मैं कलंक माथे पर मढ़कर नहीं मरना चाहता। मेरा कथन असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो जाने के बाद भी यदि शूली पर चढ़ना पड़ा तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मेरे अकंप आत्मविश्वास को देखकर राजा का क्रोध तनिक शांत हुआ और उन्हें विवेक भरी सोच मिली। मेरे वरदान का इम्तिहान हुआ और मैं कसौटी पर खरा उतरा, पर राजन, मेरी विजय शतानीक के लिए एक तरह से बुरी पराजय थी। वह उनके लिए असह्य हो गई। अंततः मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भी बहाना बनाते हुए कहा, इस तरह एक चित्र बनाने से तुम निर्दोष भले ही ठहरते हो, परंतु महारानी के गुप्त चिन्ह को अंकित करने का अक्षम्य अपराध तो किया ही है। अतः तुम्हें कृत अपराध का भुगतान मृत्युदंड के रूप में करना होगा। पूरे घटनाक्रम को सूक्ष्मता से देखते हुए मंत्रीश्वर बोले, राजन, एक बार अपने निर्णय पर आपको पुनः विचार करना चाहिए, कहीं बाद में पछतावा न करना पड़े। सम्राट शतानीक की विवेक बुद्धि सर्वथा भ्रष्ट नहीं हुई थी। दीर्घ दृष्टि से चिंतन कर उन्होंने मृत्युदंड स्थगित कर दिया, पर गुप्त चिन्ह को अंकित करना अक्षम्य अपराध मानकर मेरे दाएं हाथ का अंगुष्ठ कटवा दिया। इतना ही नहीं, मुझे तिरस्कार करके देश निकाला दे दिया। कहते हुए कलाकार की आंखों से अश्रुधारा बह चली। चंड प्रद्योत मृगावती के सौंदर्य में कामांध पहले ही बन चुका था। कलाकार की आपबीती कहानी सुनकर क्रोधांध भी बन गया। उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, कलाकार, तुम धैर्य धरो। तेरी दैवी कला का अपमान करने वाले शतानीक को अपने अपराध का दुष्फल भुगतना ही होगा। चित्रकार जिस लक्ष्य को लेकर आया था, उस कार्य की अचिंत्य सफलता से वह भाव विभोर हो गया। मृगावती का चित्र राजा को भेंट स्वरूप देकर वह वहां से अविलंब गंतव्य की ओर चल पड़ा। अब तो चंड प्रद्योत की चेतना पर एकमात्र मृगावती ही छाई हुई थी। उसने सबसे पहले अपने दूत वज्रजंघ के हाथों शतानीक के नाम एक संदेश भेजा। राजन, आप बखूबी जानते हैं कि हंसिनी हंस के साथ ही शोभित होती है, बगुले के साथ नहीं। मुझे महान आश्चर्य है कि मेरे अंतःपुर में रखने योग्य मृगावती जैसी चंद्रमुखी आपको कैसे हस्तगत हो गई। महाराज चंड प्रद्योत की आज्ञा है कि शीघ्र ही इस चांद के टुकड़े को मुझे समर्पित करें, अन्यथा खून की नदियां बहाने में उज्जैनी की सेना पीछे नहीं हटेगी। शतानीक का खून खौल उठा। कौशाम्बी की महारानी के लिए इस प्रकार का संदेश शतानीक के लिए सर्वथा असह्य था। क्रोध में दहाड़ते हुए शतानीक बोले, धिक्कार है इस चंड प्रद्योत को। परनारी पर इस प्रकार कुदृष्टि डालते हुए उसे जरा भी ग्लानि का अनुभव नहीं हुआ। दूत अवध्य होता है, अन्यथा यहां से तू नहीं, तेरी लाश ही जाती। जा, उस नराधम से कह देना कि महारानी के रूप में मोहित होने से पहले एक बार अपनी जिंदगी का विचार कर लेता तो अच्छा होता। कहीं ऐसा ना हो कि परवाने की तरह जीवन से हाथ धोना पड़ जाए। अच्छा यही होगा कि स्वयं की सुरक्षा के लिए वह कौशाम्बी नरेश से शीघ्र क्षमा याचना करे और भविष्य में ऐसी कुचेष्टा न करने के प्रति वचनबद्ध हो। अपमानजनक शब्दावली सुनकर दूत मन ही मन कुपित तो बहुत हुआ, पर कुछ भी कह न सका। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकता हुआ वह उज्जैनी पहुंचा और थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगाकर सारी बात कह डाली। अवमानना से रुष्ट हो चंड प्रद्योत ने कामांधता में कौशाम्बी के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया। दोनों की सेनाएं समर क्षेत्र में डट गईं। तलवारें चमक उठीं, भुजाएं फड़क उठीं। उज्जैनी की अपेक्षा कौशाम्बी की सेना छोटी थी, पर उनका मनोबल मजबूत था। अपनी स्वामिनी की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग जैसे उनके लिए जीवन का गौरव था। एक एक करके कौशाम्बी के वीर बलिदान की वेदी पर चढ़ने लगे। उज्जैनी की विशाल सेना के बढ़ते उत्साह ने शतानीक को बोध दिया कि रानी मृगावती ने कौशाम्बी के मेरू दंड को तोड़ डाला। उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। इस स्थिति को शतानीक झेल नहीं पाए
और भयंकर अतिसार से ग्रस्त हो गए। एक तरफ बुझ रहा सुहाग का जीवन दीप और दूसरी तरफ शील संपदा की सुरक्षा का प्रश्न। दोनों संकटों से घिरी महारानी मृगावती चिंतित अवश्य थी, पर उसे अपने कर्तव्य का पूरा बोध था। उसने धर्मपत्नी का फर्ज अदा करते हुए कहा, प्राणनाथ, मुझे आपके चिरविरह का जितना दुहक है उससे कहीं ज्यादा आपके परभव की चिंता है। इस समय आप किसी प्रकार की असमाधि और दुर्विचारों को स्थान न दें। हमारे दुश्मन चंड प्रद्योत नहीं, राग और द्वेष हैं। पूर्व भव में हमने चंड प्रद्योत की आत्मा को दुखी किया होगा, उसी का फल आज मिल रहा है। अतः वह तो निमित्त मात्र है और निमित्त के प्रति राग द्वेष नहीं किया जाता। राजन, मेरा तो कहना है कि समत्व, आत्मसंयम और अनुप्रेक्षा के द्वारा पूर्वकृत पापों की निंदा व गर्हा करके अपनी आत्मा को ऊर्ध्वगति की दिशा में अग्रसर करे। रही मेरे शील की बात, तो इस संदर्भ में आप पूरी तरह निश्चित रहें। शील मुझे प्राणों से प्यारा है, अतः उसकी सुरक्षा ही मेरा श्वसन तंत्र और प्राण शक्ति है। यह सुनकर शतानी की चेतना को गहरी शांति मिली और कुछ ही पलों में उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। वे क्षण मृगावती के लिए सर्वाधिक वेदना से भरे थे। एक तरफ पति का महाप्रयाण, दूसरी ओर राज्य में गहराता संकट और ऊपर से शील संरक्षण का यक्ष प्रश्न। पर मृगावती ने धर्म कर्म की व्याख्या पढ़ी ही नहीं थी, अपितु उसके अनुरूप जीवन ढांचे का भी निर्माण किया था। अतः महासंकट की इन घड़ियों में भी उसकी विवेक चेतना कुंठित नहीं हुई। वह जानती थी कि चंड प्रद्योत मेरे रूप पर कामांध बना है, अतः वह सबसे पहले यहीं आएगा और साथ चलने के लिए आग्रह ही नहीं करेगा। प्रत्युत अपहरण करने में भी नहीं हिचकिचाएगा। आत्मसमर्पण उसे स्वीकार्य नहीं था, तो प्रतिरोध करना यानी पराजय को आमंत्रित करने जैसा था। प्राण उत्सर्ग करके क्षात्र धर्म को लज्जित करना भी मृगावती ने सीखा नहीं था। एक तरह से यह संकट काल उसकी प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक को कसौटी पर कस रहा था। इन दुखद क्षणों का सामना कैसे करना, यह मृगावती ने मन ही मन तय करके उसका प्रारूप महामंत्री के सम्मुख रख दिया। इधर कौशाम्बी नरेश का अवसान उज्जैनी की विजय की घोषणा कर चुका था। यद्यपि प्रथम चरण की सफलता ने प्रद्योत को अतिरिक्त आनंद से भर दिया, तथापि जब तक दूसरे चरण की सफलता का स्पर्श न करे तब तक यह सब अपूर्ण ही था। उसने दूसरे ही दिन अपनी कुत्सित भावनाओं को शब्दांकित कर मृगावती के नाम पत्र प्रेषित किया। मृगावती एक शील संपन्न सन्नारी। प्रद्योत की गंदी शब्दावली पढ़कर जैसे उसके रोम रोम में आग लग गई, पर क्रोध को जाहिर करना निश्चित ही राज्य एवं शील संपदा के लिए खतरे की घंटी थी। कुशाग्र प्रतिभा का उपयोग करते हुए मृगावती ने प्रद्योत को संदेश भिजवाया। उज्जैनी के परम प्रतापी महाराज, आपका मेरे प्रति जो अगाध प्रेम और हृदय का समर्पण है वह मेरे लिए आह्लाद का विषय है। मैं आपकी इच्छा का सम्मान करती हूँ, परंतु राजन, मेरे सम्मुख राज्य की सुरक्षा व उदयन के राज्याभिषेक के दायित्व अवशिष्ट हैं, जिनसे मुंह मोड़ना अपने आप में अनुचित ही कहा जाएगा। दुर्ग की सुदृढ़ता का कार्य भी करना है। यदि आपका सहयोग प्राप्त होगा तो सारे कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएंगे। इस तरफ 6 माह का राजकीय शोक घोषित किया गया है, अतः मेरा निवेदन है कि उक्त काल पर्यंत आप धैर्य रखें। मृगावती, जो कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था उसका हल इतनी आसानी से निकल आएगा, इसका चंड प्रद्योत को अनुमान कहाँ था। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। यद्यपि उसके प्राण मृगावती के विरह में तड़प उठे थे, पर अन्य कोई रास्ता भी तो न था। अब तक वह मृगावती के सौंदर्य पर कायल था, पर आज उसकी सूक्ष्म दृष्टि और सूझबूझ पर भी फिदा हो गया था। कुशल कूटनीतिज्ञ होने पर भी चंड प्रद्योत आखिर मात खा गया। आत्म एवं राज्य सुरक्षार्थ मृगावती के लिए यह 6 माह की अवधि अपने आप में पर्याप्त थी। इस अवधि में उसने उदयन को विविध शस्त्र कलाओं में पारंगत किया और कौशाम्बी के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। दूसरी ओर राजा प्रजा धन धान्य की सुरक्षा के लिए राज्य की प्राचीर को सुदृढ़ कर दिया। प्रतीक्षा की इन घड़ियों में
चंड प्रद्योत के लिए एक एक पल एक एक युग बन गया। जब 6 माह का समय परिपूर्ण हुआ, तब मिलन की मधुर कल्पनाओं में डूबकर उसने मृगावती को प्रीति पत्र प्रेषित किया, पर उसका नकारात्मक और चुनौतीपूर्ण प्रत्युत्तर पाकर हक्का बक्का रह गया। नराधम, परस्त्री पर कुदृष्टि डालते हुए तुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ। मैंने न तो तेरी चाह की है, न कभी कर सकती हूं, और मैंने जो 6 माह का आश्वासन दिया था वह केवल और केवल शील की सुरक्षा का प्रबंध था। लंपट, लगता है वासना की दीमक तेरी बुद्धि को चट कर गई है। समर्पण की बात तो दूर, यदि तूने मेरे शील के साथ खेलने की कोशिश की तो वही दुर्गति होनी है जो रावण की हुई थी। शील तो वह अग्नि है जिसका खेल सब कुछ भस्मीभूत करके ही समाप्त होता है। चंड प्रद्योत के क्रोध ने रौद्र रूप ले लिया। मृगावती की चाह में मतिमंद होकर उसने कौशाम्बी पर धावा बोल दिया, पर उसका गर्व कुछ समय में ही चूर चूर हो गया। उदायन के कुशल नेतृत्व में सैनिकों के बढ़ते चढ़ते जोश ने प्रद्योत को सकते में डाल दिया। किसी भी तरह मृगावती को पाने की आशा में उसने प्रजा में आतंक फैलाने का आदेश दे दिया, पर वह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि प्रजा सुदृढ़ दुर्ग में सुरक्षित हो चुकी थी। स्वयं के द्वारा सुदृढ़ की गई प्राचीर को भेद कर भीतर प्रविष्ट हो पाना नितांत अशक्य था। अंततोगत्वा प्रधानमंत्री ने स्थिति का सिंहावलोकन करते हुए कहा, राजन, अब तो प्रत्यावर्तित होना ही समुचित है, क्योंकि इस विकट स्थिति में हार ही हाथ लगनी है, और धनबल को दांव पर लगाकर भी मृगावती को न पा सके तो बड़ी हंसी मजाक हो जाएगी। चंड प्रद्योत इस अबूझ पहेली को सुलझा नहीं पा रहा था। इधर मृगावती इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि चंड प्रद्योत का जो मेरे प्रति अनुराग है वह केवल और केवल मेरे सौंदर्य के कारण है। क्यों न मैं इस जंजाल की जड़ को ही उखाड़ डालूं। वह अनशन, ध्यान, कायोत्सर्ग आदि से अपनी आत्मा को भावित करने लगी। यद्यपि उसका दैहिक सौंदर्य ढल रहा था, पर आत्मकांति और तप की शिखा क्रमशः प्रदीप्त हो रही थी। शनैः शनैः उसकी चित्तवृत्ति ऊर्ध्वगामी होती हुई विरक्ति की ओर मुड़ रही थी। चेतना के अनादिकालीन कलुषित संस्कारों का परिमार्जन करती हुई मृगावती वैराग्य के उस शिखर पर आरूढ़ हो गई, जहां से उसका पतित होना अथवा प्रकंपित होना सर्वथा अशक्य कार्य था। उसके रोम रोम में एक ही मंत्र का मनन था, यह युद्ध मुझे स्वीकार्य नहीं। हजारों हजारों निरपराध जीवों का रक्त बहाने में मुझे निमित्त नहीं बनना है। वास्तव में यह संसार रहने योग्य नहीं। कहीं साढ़ू ही साढ़ू का घातक बन जाता है, तो कहीं बहनोई साली के रूप पर मुग्ध होकर अपनी आत्मा को ही नहीं, कुल और परंपरा को भी कलंकित कर बैठता है। जहां स्वजन ही इस तरह स्वार्थ में अंधे होकर अपनों पर कहर बरपाते हैं, उस संत्रस्त संसार में भला त्राता कौन? कौन है उसका कल्याण मित्र, निस्वार्थ स्नेही और सच्चा आसरा? इन्हीं परम पावन अध्यवसायों में डूबकी लगाती लगाती मृगावती भावधारा की ऊंचाइयों को प्राप्त कर संकल्पबद्ध बन गई। यदि परमात्मा महावीर इस धरा पर पधार जाएं, तो मैं इस नश्वर जगत को छोड़कर शाश्वत सुख की दुनिया में प्रविष्ट हो जाऊं। उसके हृदय के श्रद्धा मिश्रित संकल्प ने महाश्रमण की भावनाओं को कंपित किया। तार से तार जुड़े और परमात्मा महावीर के पावन चरण कौशाम्बी की धरा पर पड़े। मृगावती के आनंद का छोर न रहा। वह जानती थी कि आकांक्षाओं का आत्यंतिक क्षय हुए बिना इस युद्ध का अंत नहीं हो सकता। पुनः पुनः वासनाओं की तरंगे मनुष्य को उन्मत्त बनाती रहेंगी। वह इस तथ्य से भली भांति परिचित थी कि जब सांप, नेवला, सिंह, बकरी भी अरहत महावीर के दिव्य आभावलय में आकर शांत हो जाते हैं, तो प्रभु सानिध्य में चंड प्रद्योत अवश्य ही विवेक चक्षु को प्राप्त कर जाएगा। मृगावती के आदेश को प्राप्त कर दुर्भेद्य दुर्ग के द्वार उद्घाटित हो गए। महाराजा उदायन और मंत्रिमंडल के साथ वह चल पड़ी महाश्रमण महावीर के संवसरण की शरण में। यद्यपि चंड प्रद्योत का मन मृगावती में रमा हुआ था, पर वह महाश्रमण का परम भक्त था।
उसने इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया और परमात्मा महावीर के अवग्रह में आ पहुंचा। मृगावती ने ईशान कोण में श्राविकाओं की पर्षदा में स्थान ग्रहण किया। चंड प्रद्योत भी बद्धांजलि होकर अपनी मर्यादा में उपस्थित हुआ। नमोतिथ्यस्य पूर्वक महाश्रमण की देशना का शुभ आरंभ हुआ। जब तक जीव संबोधि को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक यूं ही संसार चक्र में पिसता रहता है। संबोधि वह शक्ति है जो जीव को शाश्वत समाधि की ओर ले जाती है। अरहत प्रभु से भला चंड प्रद्योत की अनधिकार चेष्टा कहाँ छिपी थी। उन्होंने सामयिक प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों की झोंपड़ी को भस्मीभूत करके स्वयं के महल को सजाना चाहते हैं, वे अबोध जीव हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले के हाथ भला कैसे स्वच्छ रह सकते हैं। महाप्रज्ञ महावीर की उज्ज्वल प्रज्ञा ने चंड प्रद्योत की चेतना को झकझोर कर रख दिया। अरे, मैं कितना अधम! यह कदम मुझे ही नहीं, संपूर्ण कुल को लज्जित करने वाला है। प्रभु का पावन संस्पर्श पाकर भी मैं विकृति की इस ज्वाला में कैसे झुलस गया, उसे पता नहीं चला और उसकी आंखों से अनुताप की अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। विकार से संस्कार में प्रविष्ट हो गया प्रद्योत। उसी समय मृगावती ने प्रभु के उपपात में खड़ी होकर निवेदन किया, महाप्रभु, आपका सामीप्य मुझे काम्य है। मेरे मन में तो क्या, मेरे एक रोम में भी संसार की कोई याचना नहीं है। कृपा निधान, मुझे अपने संघ में सम्मिलित करने का अनुग्रह करें। प्रभु की धीर गंभीर वचनावली प्रकटी। मां पड़िबंधम कुण्ह, प्रव्रजित होने में विलंब न करें। मृगावती ने सानुनय कहा, प्रभु, मैं तत्पर हूं आपके चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए, पर मेरे सम्मुख एक समस्या है। महाराज उदयन लघुवई हैं, रणनीति और न्याय नीति के क्षेत्र में पूर्णतः परिपक्व नहीं होने से इन्हें अभी भी संरक्षण की अपेक्षा है। अतः मैं चाहती हूं कि महाराज चंड प्रद्योत, जो इनके मौसा हैं, वे यदि उदयन के संरक्षण संवर्धन का दायित्व स्वीकार कर लें तो मेरा निःश्रेयस का पंथ निष्कंटक होगा ही, साथ ही इनके पितृकर्तव्य और वात्सल्य को प्राप्त कर संपूर्ण कौशाम्बी उपकृत बनेगी। चंड प्रद्योत की आंखें जैसे पलकें झपकाना ही भूल गईं। मृगावती की विलक्षण धृति और वीर वृत्ति के प्रति वह पहले से ही प्रणत था, पर युद्ध का इस तरह रहस्यमय ढंग से अंत होगा, यह तो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अपने अकृत्य का पश्चाताप तो था ही, पर अब प्रायश्चित्त का अवसर भी उसके सामने था। उसने मृगावती के व्यक्तित्व में प्रशंसा के मोती जड़ते हुए कहा, प्रभो, मृगावती एक नारी नहीं अपितु समय का एक अमिट हस्ताक्षर है। उसने अटूट साहस, अकंप विश्वास और अप्रतिम कौशल से शील धन की सुरक्षा का जो बीड़ा उठाकर पूर्ण किया, वह अभिनंदनीय ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा का प्रदीप भी है। श्लाघनीय और प्रशंस्य है संबोधि के ये पुण्य पल। उसकी अंतर यात्रा में सहभागी बनने का गौरव कुछ अनूठा ही होता, पर संसार में डूबे मुझ भोगी के लिए यह सहज कहाँ। मृगावती इस संदर्भ में पूरी तरह आश्वस्त रहे कि महाराज उदयन को मैं पितृवत स्नेह दूंगा। उसके संरक्षण में कहीं कोई प्रवंचना नहीं होगी। आप शीघ्र ही मृगावती पर अनुकंपा कर उसके महान संकल्प को सफल करें। कहते हुए प्रद्योत के नेत्र सजल हो गए। मृगावती प्रद्योत के अनुग्रह के प्रति नत प्रणत हो गई। अपनी कूटनीति के प्रति क्षमा याचना करके कपट की गांठों को खोल दिया। तत्काल महाराज उदयन की अनुजापूर्वक महावीर के पथ की वीरांगना बन गई। हजारों हजारों नयन आश्चर्य मिश्रित आनंद से भर गए। प्रद्योत की उद्दंड वासना को अत्यंत माधुर्य और चातुर्य से परिमार्जित करने वाली मृगावती की प्रशंसा में जैसे निःशब्द भाव सुमन प्रसारित हो गए। वाह राजमाता, किसने कहा कि नारी अबला है? वह तो महाशक्ति का भंडार और महादुर्गा का अवतार है। यह विजय तेरी नहीं अपितु वासना पर उपासना की और ममता पर समता की विजय है। दशों दिशाओं से जैसे आशीर्वाद बरसने लगा। हे महापथ की अनुगामिनी राजमाता मृगावती, तेरी साधना का यह क्रम तब तक प्रवर्धमान रहे जब तक तेरे कदम न रुकें,
जब तक कि चरम सिद्धि तेरे चरणों का स्पर्श न कर ले। वर्धमान भव, प्रवर्धमान भव, प्रगतिमान भव। प्रव्रज्या के साथ राजमाता मृगावती भिक्षुणी बन गई और श्रमणी प्रमुखा चंदनबाला के मार्गदर्शन में अंतरदर्शन की यात्रा में गतिशील हो गई। विनयशील व्यवहार, चारित्र के प्रति अखंड निष्ठा, वेयावच्य में अद्भुत उत्साह, परमात्मा वर्धमान की देशना में उपस्थित वह चारित्र निष्ठा के कारण शैक्ष और बाल श्रमणियों की आदर्श बन गई। महाश्रमण के सान्निध्य में कुछ ही समय बीता था कि वह संपूर्ण श्रमणी वर्ग के प्रेम और अनुग्रह की पात्र बन गई। साक्षात सूर्य चंद्र देव के अनुपमेय सान्निध्य में 3-4 घटिका पर्यंत बैठकर स्थिरता, चारित्र निष्ठा और अप्रमाद के सूत्रों का स्वाध्याय करना उसका नित्य क्रम बन गया। आत्म साधना का पथ दुर्गम है। इस दुष्कर साधना के पथ का यदि कोई अवरोधक है तो वह है प्रमाद। यह दुर्गुण शिखरारूढ़ 14 पूर्वधरों को भी निगोद की खाई में इस तरह पटक देता है कि उससे उबरने की प्रकाश किरण असंख्य अनंत भवों तक भी नजर नहीं आ पाती। यद्यपि मृगावती संयम के प्रति अत्यंत जागरूक और आत्मार्थी साध्वी थी, पर एक बार प्रमाद ने उस पर भी आक्रमण कर दिया। समवसरण में वह वर्धमान प्रभु की पर्युपासना में उपस्थित थी। गणधर गौतम स्वामी के प्रश्न और महाश्रमण के समाधान सूत्रों में ऐसा तादात्म्य बना कि वह समय का भान ही भूल बैठी। सूर्यास्त यद्यपि हो चुका था, पर सूर्य तथा चंद्रदेव अपने मूल विमान के साथ परमात्मा की अभिवंदना हेतु उनके सान्निध्य में उपस्थित थे। उनके दिव्य प्रकाश में उसे तनिक भी बोध नहीं हुआ कि सूर्य कब ढल गया। जब वे देव लौटे तो अंधकार सा छा गया। उसे अकस्मात ध्यान हुआ कि काफी देर हो गई है। वह ग्लानि और संकोच से सिमट गई। तुरंत उठी और विचारों के तूफान व रात्रि के अंधेरे को चीरती हुई अपने स्थान पर पहुंची। इधर साध्वी प्रमुखा चंदनबाला की आंखें मृगावती को खोज रही थीं। मृगावती गुरुवाज्या में रमण करने वाली साध्वी थी। उसका दृष्टिगत न होना चंदनबाला के लिए आश्चर्य था, क्योंकि वह कहीं भी जाती तो पृच्छना समाचारी का समुचित परिपालन करती थी। प्रतिक्रमण की पूर्णता के बाद भी मृगावती नजर नहीं आई तो चंदनबाला के विचार तंतु झंकृत हो उठे। सहवर्ती साध्वियों से पूछा, पर सब अनभिज्य निकली। मन में विचारों का झंझावात चल ही रहा था कि मुख्य द्वार पर कोई आता दिखा। चंद्रमा की मंद चांदनी में अनुमान लगाना कठिन था, पर जैसे जैसे वह निकट आया उसकी छवि स्पष्ट हो गई। कुछ पलों में यह स्पष्ट हो गया कि वह साध्वी मृगावती ही है। चंदनबाला ने बिना संबंधों की परवाह किए रोषपूर्ण स्वर में पूछा, मृगावती, अब तक तुम कहाँ थीं? क्षमा करें भगवती। आगे जैसे उसके शब्द ही रुक गए। बताती क्यों नहीं? इस प्रकार विलंब से आने का क्या कारण है? जी जी कहते कहते मृगावती के होंठ जैसे चिपक गए। चंदनबाला ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मृगावती, प्रमादवश कभी भी किसी से भी स्खलना हो जाती है। जो कुछ घटित हुआ है उसे बता दो। तब मृगावती ने साहस जुटाकर सारी बात बताई। साध्वी प्रमुखे प्रभु की पर्युपासना में इतनी तन्मय हो गई कि सूर्यास्त का भान ही न रहा। सूर्य और चंद्रदेव के विमानों का दिव्य प्रकाश इतना प्रबल था कि मुझे लग रहा था जैसे दिन ही हो। पर जब वे देव लौटे तब अचानक अंधकार देखकर समझ आया कि मैं सूर्यास्त के बाद वहां रह गई। चंदनबाला बोली, इतना गहरा प्रकाश हो और तुम्हें समय का पता ही न चले। तुम कोई बाल साध्वी तो नहीं? फिर भी यदि अनजाने में भूल हुई है तो उसका प्रायश्चित होगा। यह चारित्र अनुशासन है। मुझे क्षमा करें भगवती। मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि गलती का पुनरावर्तन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। कहते कहते मृगावती उनके चरणों में सिर रखकर अश्रुधारा से प्रक्षालन करने लगी। चंदनबाला की वात्सल्य भरी दृष्टि ने उसके हृदय को कुछ ढांढस दिया। रात ढल चुकी थी। सब साध्वियां निद्राधीन हो गईं, पर मृगावती अपराध के प्रतिक्रमण में जागती रही। उसे बार बार यह ग्लानि हो रही थी कि उसकी वजह से गुरु माता को कठोर होना पड़ा।
उधर पश्चाताप की गहरी भावना ने उसकी चेतना को इतना शुद्ध कर दिया कि कर्म परतें उखड़ने लगीं। कुछ ही क्षणों में वह क्षपक श्रेणी पर आरोहण कर गई। उसे केवल ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो गया। इसी महाप्रभा में उसने देखा कि एक सर्प चंदनबाला के हाथ की ओर बढ़ रहा है। वह तत्काल उठी और बड़ी सावधानी से गुरु माता का हाथ हटाकर सर्प का मार्ग खोल दिया। हाथ छूने से चंदनबाला जाग गईं। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? मृगावती ने कहा। गुरु माता, अभी अभी यहाँ से सर्प निकला, मैंने आपका हाथ उठाकर उसे जाने दिया। अंधेरे में चंदनबाला ने सर्प को नहीं देखा। बोली, इस श्याम अंधेरे में तुम्हें सर्प दिख गया? कहीं तुम्हें केवल ज्ञान तो नहीं हो गया? हाँ भगवती, आपके वात्सल्यपूर्ण अनुशासन ने मेरी कषाय को समूल उखाड़ दिया। आपकी सन्निधि के बिना यह कहाँ संभव था? सुनते ही चंदनबाला के नेत्र सजल हो उठे। मैंने अनजाने में एक केवल ज्ञानी से सेवा करवाई। यह तो ज्ञान और ज्ञानी दोनों की अविनय हो गई। अब इसका प्रायश्चित मुझे ही करना होगा। इतना कहकर उन्होंने भी पश्चाताप की पावन धारा में डुबकी लगाई, जिससे मोह और अज्ञान के सागर को पार करके उन्हें भी केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। इस तरह चंदनबाला और मृगावती का यह भव अंतिम पड़ाव बन गया। शेष आयुष्य में वे श्रमणी समुदाय को व्यवस्थित अनुशासित संचालित करती हुईं और परम चरम उद्देश्य को उपलब्ध होकर अपनी अनंत यात्रा का आरंभ कर गईं।